बाई हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। सही है, ये 2 बाई को उठा के उधर ले गए तो बाई बचा है, इस 9 को उठा के इधर लाए तो 6 बचा है। और कह रहा 4 वर्ष बाद बताओ, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 10। हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, आयु संबंध का ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। 2 पार्ट में पहले से बनाकर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर देख लीजिए, या तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर आप वीडियो वाले सेक्शन में देख लीजिए, वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन पर ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि भाई वीडियो को शेयर वगैरह किया करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। बहुत मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 पार्ट में मैंने 31 सवाल कवर कर लिए थे। आज सवाल नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है। रंजना और शहीद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। देखिए सवाल नंबर है 32। रंजना और शहीद की आयु का अनुपात 7:5 है कह रहा है। तो इसका मतलब वर्तमान, ठीक है। कह रहा है 11 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 है। 11 वर्ष बाद यानी प्लस 11 लगाओगे, क्योंकि मैंने कहा था बाद का कहेगा तो प्लस और पहले का कहेगा तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनका अनुपात 4:3 है, ठीक है। कह रहा रंजना की वर्तमान आयु क्या है। मैंने प्रोसेस आपको क्या बताया था, बिल्कुल सिंपल है। इसका अंतर कितना है मेरे भाई, 2 है। इसका अंतर कितना है, 1 है। और इस अब अंतर को हमें समान करना है। इस 2 का गुणा यहाँ मार दो, इसका 1 का यहाँ मार दो, 2 का करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा। अब इसका अंतर ले लो, क्योंकि इसका 1 का करोगे यही रेशियो रह जाएगा। लेकिन याद रखना, इस वाले के बदले ये नया रेशियो आया तो यही काम करेगा। इसका अंतर है कितना, 1 बराबर। यहाँ पे अंतर कितना है, रियल वाला 11 वर्ष का तो है, ये वर्तमान बात है, ये 11 वर्ष बाद की बात है, ठीक है। 1 बराबर 11 पूछा इन्होंने क्या है, रंजना की वर्तमान आयु। रंजना की वर्तमान आयु यही 7 तो है, 11 77 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल साथियों मैंने पिछले वीडियो बहुत सारे कवर किए थे। अगला देखिए, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद है अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। ये सवाल इस टाइप के मैं 3-4 सवाल पहले भी कराया हूँ, इसे भी देख लेते हैं। 2 लड़के हैं जिनकी आयु का अनुपात 3:4 है। ये कब का है, वर्तमान है, ठीक है। आगे कह रहा है 3 वर्ष बाद 4:5 प्लस 3 और 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद अनुपात पूछ रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पे अंतर है कितने का, 1 का है। यहाँ अंतर कितने का, 1 का है। जब अंतर समान है तो कुछ नहीं करना है, इसका अंतर ले लो, कितना है 1। 1 बराबर 3। अंतर अगर यहाँ पे देखो समान नहीं होता है तो ये अंतर समान किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसके रेशियो का इसमें गुणा, इसके अंतर का गुणा इसमें, इसके अंतर का गुणा इस रेशियो में कर दो, बस हो जाता है बराबर, ठीक। 1 बराबर यहाँ पे 3 आ चुका है। तो कह रहा है 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। सबसे पहले देखो यहाँ पे वर्तमान उम्र निकालो। 3 त्रिका 9 पहले वाले की रही होगी, 3 चाकू 12 दूसरे वाले की रही होगी। 21 वर्ष बाद इसे 21 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, इसमें 21 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा ना, 33। तो यही रेशियो पूछ रहा है। काट दो आप 3 से, 3 10 और 3 से काटोगे 11 बार, 10:11 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ए 26 वर्ष का होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है। यार इसमें कुछ नहीं है, देखो 6 वर्ष बाद ए 26 का होगा, वर्तमान 20 होगा, वर्तमान 20 होगा। यहाँ ए का मान 4 दिया, रेशियो में 4 बराबर 20, 1 बराबर 5, 5 दियो 15, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा गया था बी की आयु। अगला देखिए, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात। सवाल नंबर 35 है। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात इतना होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग, इस टाइप का सवाल भी पहले कराया हमने। साथियों, आप लोग यदि हमारी पूरी वीडियो देखते हैं तो आप इस सवाल को आराम से लगा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कई सारे सवाल इस टाइप के लगाए हैं। तो चलिए साथियों अगला सवाल देख लेते हैं, इसे आप एक बार ट्राई करो। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। साथियों इस टाइप के बहुत सारे सवाल लगा चुका हूँ, 1-2 आप लगाओ, ये लग जाएगा, आराम से लगाओ, लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों 37 नंबर सवाल देख लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। देखिए सवाल नंबर यहाँ पे 37 है और ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया है इन्होंने, वो दिया है 8:9 है, ठीक है। और ये है कब का, वर्तमान है, इस बात को याद रखना। आगे कह रहा था कि 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है। 19:21 ये कब हो जाता है, +9। आगे कह रहा है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की आयु वर्षों में, अरे छोड़ो यार,
बी की निकाल लो, आप सी की तुरंत निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले बी निकालेंगे, उसके बाद सी निकाल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो मेरे भाई अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर 1 का है और यहाँ पे अंतर मेरे भाई 2 का है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस 2 का गुणा करो, 8 दूनी 16, यहाँ 2 का गुणा करोगे तो 18। अंतर हमारा रेशियो में 2 का हो चुका है। अब इस रेशियो का काम खत्म। यहाँ पे अंतर देखो कितने का है, 3 का है कि नहीं है, और यहाँ पे अंतर रियल वाला कितने का है, 9 का है। 1 बराबर निकालोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 आ जाएगा। बी का वर्तमान आयु निकालो पहले, 3 का गुणा 18 में करना, इस रेशियो को यूज नहीं करना, इसे यूज करो। ठीक है, 18 3 54, ये 54 किसका आया है, बी की वर्तमान, बी है वर्तमान में इतना। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, अब इस बात को देख लो। इन्होंने कहा था सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जब छोटा है 3 वर्ष तो 51 का रहा होगा, क्यों भाई 51, 3 घटा दो, यहाँ पे सी कितने का, 51 का आंसर मारो। 38 में देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, कई सवाल लगवा चुका हूँ, एक बार ट्राई कीजिए, लग जाएगा। सवाल नंबर 39 देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले ये था और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, चलिए इसे लगवाते हैं। सवाल नंबर 39 है। ठीक है, कह रहा है ए बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले, ए अनुपात बी जो है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले तो माइनस लगा दिया, कह रहा है 2:3 था। कितना था मेरे भाई, 2:3 था। और कह रहा है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना था, 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद का अनुपात पूछ रहा है, +8 का अनुपात पूछा है। इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवाल है, फटाफट करते हैं इसे। इसका अंतर कितना है, 1 का है। इसका अंतर कितने का है, 2 का। 2 का गुणा करोगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। अंतर समान हो चुका है। इसका अंतर देखना, अब इस रेशियो का काम खत्म। इसका अंतर 1 बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखो अब अंतर कितने का है। ये 8 वर्ष पहले की बात है, ये 4 वर्ष पहले की बात है। अंतर इसका यहाँ पे सिर्फ 4 वर्ष है। ठीक है, इस बात को याद रखना, अगर माइनस माइनस दिया गया हो तो उन्हें घटा देना होता है। ठीक है, अगर यहाँ +1 दिया हो, एक माइनस, तो उन्हें जोड़ देना होता है। ठीक है, अगर एक वर्तमान हो, एक ये आगे पीछे का दिया हो, तो वो उतना ही अंतर होता है, सीधा सा। ठीक है, तो 1 बराबर अंतर कितना आएगा इन दोनों का, 4। 1 बराबर जब 4 आया है, इन्होंने कहा 8 वर्ष बाद का अनुपात चाहिए, तो अब किसी यहाँ पे अनुपात वर्तमान का तो है नहीं, चाहे किसी में भी गुणा कर लो, जो तुम्हारी मर्जी हो। चलिए इसमें कर लेते हैं नीचे वाले में, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। देखो ये जो 20 और 28 उम्र आई है, ये 4 वर्ष पहले की आई है। तो वर्तमान कितनी होगी, वर्तमान के लिए इसमें एक बार 4 जोड़ना पड़ेगा, क्यों भाई 4 जोड़ना पड़ेगा। और कह रहा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का रेशियो चाहिए, 4 वर्ष वो 8 वर्ष वो, 12 जोड़ना पड़ेगा। 12 यहाँ भी जोड़ दो और 12 यहाँ भी जोड़ दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40। यहाँ पे 12 जोड़ोगे तो 32। आप इसे काटना चाहो तो 8 चक्कू 32, 8 पंच 40, यही रेशियो हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 40 नंबर क्या है। गुना पर आधारित प्रश्न। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। देखिए, पिता की उम्र जो है वो उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। फादर अनुपात सन 4 गुना है, इसका मतलब वर्तमान है, कह दे तो वर्तमान। आगे कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। कब, 5 वर्ष पहले कब थी ये, 5 वर्ष पहले 9 गुनी, ये 9 गुनी थी। ठीक है, 9:1 थी। आगे कह रहा है पिता की वर्तमान उम्र क्या है, पिता की वर्तमान, फादर पूछे गए हैं यहाँ पे वर्तमान। चलिए सबसे पहले इसका अंतर देखो मेरे भाई, कितने का है, 3 का है। इसका अंतर 8 का है। इसका गुणा करो, यहाँ पे 8 का गुणा यहाँ करोगे, 8 चक्कू 32 हो जाएगा, 8 एकन 8 हो जाएगा। ये रेशियो का काम खत्म। ठीक, अब इसके बदले ये काम करेगा। इसी प्रकार इनका अंतर 3 है, 3 का गुणा यहाँ करो, 3 का गुणा यहाँ करोगे, 3 9 3 27 और 3 एकन 3 हो जाएगा। यानी अब इस रेशियो का भी काम खत्म, इसके बदले ये काम करेगा। बात समझ आई। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका अंतर देख लो, चाहे आगे का देख लो चाहे पीछे का। अंतर कितने का है, 5 का। तो 5 बराबर, यहाँ पे अंतर भी 5 है, 5 बराबर 5, 1 बराबर 1। अब इन्होंने जो पूछा है वही निकाल दो। फादर पूछे वर्तमान, वर्तमान में फादर हैं कितने, 32। 1 का गुणा 32 में करोगे 32 ही तो रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। 41 नंबर, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। देखिए 5 वर्ष पहले कह रहा है राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी। राम यानी 1/3 था श्याम का। बात समझ आई। अगर श्याम मान के चलो यहाँ पे 3 का था तो राम 1 होगा इसका, सही है।
आगे कह रहा था राम की वर्तमान आयु 17 है। राम जो दिया गया है वर्तमान में तो 17 है, और ये रेशियो दिया कब का है यहाँ पे, ये 5 वर्ष पहले का। तो 5 वर्ष पहले राम 12 का ही तो रहा होगा, तो 12 का रहा होगा। रेशियो में राम है कितना, एक बराबर 12 कर दो, और 12 3 36, यानी ये 36 कब की निकल के आई, ये एस यानी कि श्याम की निकल के आई है 5 वर्ष पहले की। 5 वर्ष पहले की उम्र कितनी है, 36। तो वर्तमान अगर श्याम की पूछेगा तो 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 41 वर्ष का होगा श्याम वर्तमान में। यही शायद पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु कितनी है। तो 2.5 गुनी में थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसे भी लगवा देते हैं। देखिए मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। कोई मान लो कि व्यक्ति है आई मतलब मैं, और उसके बाद उसका सन है, इसका रेशियो कितना है, 3:1 है, यानी तिगुनी है तो 3:1, यानी ये है कब की, वर्तमान की। कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष यानी प्लस 5 वर्ष बाद इनकी आयु 2.5 गुनी होगी। ये 2.5 गुनी होगा आई, यानी कि जो बोल रहा है वो 2.5 गुना होगा। तो इसे आप 2 मान लो, इसका 2.5 गुना आप कर दो 5, 1 मानोगे तो 2.5 पॉइंट में जाएगा, है ना। बात तो भाई है, ठीक है। इसका दुगुना कर दिया, सॉरी 2.5 गुना कर दिया, इतना मान लिया है। और कह रहा है तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान आयु पूछ रहा है इस आई की, ये वाली 3। ठीक है, इसका रेशियो का अंतर देखो, यहाँ पे कितने का है, 2 का, यहाँ पे अंतर मेरे भाई 3 का है। कितने का है, 3 का है। 3 का यहाँ गुणा करोगे, 3 3 का 9, 3 1 3, यहाँ पे 2 का करोगे, 2 5 10, ये वाला रेशियो का काम खत्म। ठीक है, यहाँ पे करोगे 2 का 2 5 10, 2 दूना 4, इस रेशियो का भी काम खत्म। अब इसका अंतर 1 है, 1 बराबर 5 हो जाएगा। और पूछा इसका था आई का वर्तमान। ठीक है, वर्तमान ये वाला होगा 9, इसमें गुणा मार दो, 9 अपना 45 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 42 के बाद 43 नंबर। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2 सही 2 बटा इतना हो जाएगा, यानी कि 5:2 हो जाएगा। 5 अगर पिता होगा और पुत्र 2 हो जाएगा, इसे आप बना पाओगे। पिता की वर्तमान आयु, ये भी सेम सवाल है, लगा पाओगे, सेम इसी के प्रकार का है, 2.5 गुना। ठीक है, चलिए अगला सवाल 44 नंबर देखिए। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो चलिए साथियों, यहाँ पे 44 नंबर सवाल देख रहे थे। सवाल क्या कह रहा था, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु, यहाँ पे दोस्तों कुछ दिक्कत हो गई थी इस वजह से, यहाँ पे ये मैं सवाल लगा चुका था तो मैंने दोबारा से ये लिखा हुआ है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। देखिए 5 वर्ष बाद कह रहा तो प्लस ले लिया, उनका अनुपात 3:1 होगा। और कह रहा था कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 7 गुना था, ये देखो 5 वर्ष पहले, और ये 7 गुना था। और क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, फादर की वर्तमान आयु चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे अंतर देखो कितने का है मेरे भाई, 2 का है कि नहीं है, अंतर 2 का है। यहाँ पे अंतर कितने का है, 6 का है। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन हुआ करे कि ये अंतर जो है एक दूसरे से कट जाए, तो 2 से इसे काटो, 3 आएगा। यहाँ पे 3 का ही गुणा इस रेशियो में कर दो, 3 3 9, 3 1 3। और इसमें अब गुणा नहीं करना है, क्योंकि हमें अंतर देखना है। देखो इसका काम खत्म हो गया, और इसका अंतर 6 का है। यहाँ भी अंतर देखो कितने का है, यहाँ पर भी अंतर आपका सॉरी 3, हमने ये 3 का गुणा करना था ना, 3 1 3, तो यहाँ पे अंतर भी 6 का है, यहाँ पे अंतर 6 का है। बस अब इसका अंतर लेना है, कितना है, 2 है। और यहाँ पे अंतर कितने का है, ये 5 वर्ष बाद की बात है, ये 5 वर्ष पहले की है। यहाँ पे अंतर 10 हो जाएगा, 1 बराबर 5 हो जाएगा। फादर की वर्तमान पूछ रहा है, किसी भी रेशियो से निकाल सकते हो। देखो फादर हैं कितने, 7, 7 पना 35 हुआ, 35 ये कब की होगी, 5 वर्ष पहले की। तो वर्तमान कितनी होगी, 40 होगी। चाहो इससे निकाल लो। देखो 9 पना 45, क्योंकि ये रेशियो काम नहीं करेगा, ये करेगा। 9 पना 45, ये कब होगी, 5 वर्ष बाद। वर्तमान कितने के होंगे, फादर 40 के होंगे, यही पूछ रहा था फादर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 45 क्या कह रहा है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ये सिंपल है, लगा सकते हो, ऐसा ही है, सेम टू सेम। आगे देखिए 46। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। देखो ये अच्छा सवाल है। सवाल नंबर कितना है यहाँ पे, 46 है। रेनू और मीनू और सोनू, रेनू मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू की आयु समान है, इसकी आयु x मानते हैं, इसकी भी x मानते हैं। और कह रहा है तीनों की आयु का योग सोनू की आयु की, कह रहा है तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों, इसे भाई मान लो। ठीक है, ये बताया नहीं, ये दोनों बराबर बताए हैं तो हमने x मान लिया। इनका आयु जो है इनकी x है, इनकी भी x है, इनकी y मान लिया। और कह रहा था कि तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग करो, 2x + y होगा। और कह रहा है सोनू की आयु का 5 गुना है। सोनू की आयु से 5 गुना है, तो सोनू की आयु मैंने y मानी थी, तो y में 5 का गुणा कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा।
हो जाएगा। आगे कह रहा 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। देखिए कह रहा है 3 वर्ष पहले रेणु की आयु कितनी होगी, x-3 होगी। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। सोनू की आयु 3 वर्ष पहले कितनी होगी, यहाँ पे 22 होगी कि नहीं होगी, सोनू की आयु कितनी होगी, 22 होगी, और 22-3 होगा ना 3 वर्ष पहले, और सोनू की आयु से कितना था, 3 गुना अधिक था। ये 3 गुना अधिक था तो इसमें 3 का गुणा मारो, इसके बराबर कर दो। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु, ठीक ये रेणु है, सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, इससे 3 गुना अधिक थी तो इसमें 3 का गुणा कर दिया, इसके बराबर कर दिया, ये सिंपल है। आगे देखिए 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, +4 और सोनू की आयु पूछ रहा है। देखो समीकरण वाला सवाल है, अच्छा सवाल है, लगवाते हैं। ये एस बना है, ठीक है, सोनू। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इसे हल कर लो थोड़ा। देखो कैसे, इसे बाई को उठा के इधर लाए तो कितना बचा है, 4y, और यहाँ पे कितना बचा होगा आपका 2x। यहाँ x का मान निकालोगे तो 2y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ से हम ऐसा करते हैं, सोनू का मान पूछ रहा है, सोनू का, तो सोनू का यानी कि y का मान चाहिए हमें, y का मान चाहिए तो x का मान यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा 2y - 3 बराबर, ये मान हमने यहाँ रख दिया है, ये 3y हो जाएगा, -9 हो जाएगा। सही है। ये 2y को उठा के उधर ले गए तो y बचा है, इस 9 को उठा के इधर लाए तो 6 बचा है। और कह रहा 4 वर्ष बाद बताओ, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल नंबर 47 है। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र, यहाँ पुत्र छपा है दोस्तों, यहाँ मैंने हल में देखा यहाँ पुत्री दिया गया है, पुत्री की आयु से दुगनी होगी। महेश की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर साथियों आप देख रहे हो ऐसा कंडीशन दिया है कि पुत्री जब दिया गया है तो वहाँ पर समीकरण बनेगा नहीं, आप इसे हल करोगे नहीं बनेगा, आंकड़े अधूरे हैं, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 रेशियो कम से कम चाहिए, यानी 2 समीकरण हो या 2 रेशियो हो तभी बना पाओगे, एक दिया गया इसलिए नहीं बनेगा। सवाल नंबर अगला देखो 48 नंबर क्या कह रहा है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है। इस टाइप के साथियों कम से कम मैं 20 से 25 सवाल करा चुका हूं इस पार्ट में, इससे पिछले पार्ट में बहुत सारे करा चुका हूं, आप लगा लेना इसे भी। आगे देखिए 49 नंबर, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी होगी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु ये भी सेम है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दुगना आयु वाला हो जाएगा। वर्तमान आयु कितनी है। बिल्कुल ये भी सिंपल है, बिल्कुल सेम टू सेम है। जो अलग सवाल होंगे वो मैं लगवा दे रहा हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 51 देखिए, 51 नंबर क्या कह रहा है। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उसकी सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु कितनी है। ये भी सेम सवाल है लेकिन हम इसे भी लगवा देते हैं, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। माँ को यहाँ पे मदर लिख लेते हैं, सुलोचना को ऐसे लिख लेते हैं। कितनी थी, 4 गुनी थी। और कब थी ये, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो माइनस लगा लेंगे। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद यानी कि +10 वर्ष बाद सुलोचना से दुगनी हो जाएगी, यानी 2:1 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 वर्ष बाद का रेशियो है। कह रहा है तो आज सुलोचना की आयु है। सुलोचना की वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान ये पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अंतर देखो मेरे भाई 3 का है। यहाँ पे अंतर देखो कितने का, 1 का है। इस 3 का गुणा इस रेशियो में कर दो, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका अंतर कितना है, 2 है। अब 2 बराबर आप जानते हो, इनका अंतर लोगे तो 20 होगा, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष बाद की बात है। 20 1 बराबर निकालोगे मेरे भाई 10 आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा है आज सुलोचना की आयु क्या है। तो सुलोचना की आयु यहाँ पे वर्तमान तो दी नहीं है, वर्तमान किसी भी रेशियो से निकाल लो। देखो सुलोचना ये पीछे वाला है ना, तो पीछे वाला ये रेशियो ले लो, ये इसमें 10, इसमें गुणा करोगे 10 एकन 10। ये है कब का, ये 10 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान 20 वर्ष की हो जाएगी। चाहो तो इससे निकाल लो 10 3 30, 30 वर्ष ये है कब की, 10 वर्ष बाद की है। 10 वर्ष बाद की तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 10 घटाना होगा, 20 आंसर है ना। तो सुलोचना की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष आंसर। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आप लोगों से एक छोटी सी हेल्प चाहिए, बस आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो यार, जिससे ये मैं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो लोग देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।